हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं हमारी हिंदी की सीरीज स्टार्ट, जिसमें हम करेंगे हिंदी की कविताएं जो कि आपके बीए थर्ड ईयर से रिलेटेड हैं। तो आज की कविता का नाम है हमारा देश, जो कि लिखी है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिनको हम अज्ञेय भी बोलते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 1911 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1987 में। अज्ञेय का जन्म 7 मार्च सन 1911 में हुआ। इनके पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था और उनकी माता का नाम श्रीमती कांता देवी था। वह अज्ञेय के नाम से विख्यात हुए, यानी कि अज्ञेय के नाम से विख्यात हुए का मतलब है कि उनका रियल नेम कुछ और था और वो प्रसिद्ध किसी और नाम से हुए। रियल नाम हमने पहले ही पढ़ा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन उनका रियल नेम था और वो अज्ञेय के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा घर से शुरू की, लेकिन उसके बाद उन्होंने मद्रास, जो कि साउथ इंडिया में है, कश्मीर, जो कि नॉर्थ इंडिया में है, लाहौर, जो कि पाकिस्तान का पार्ट है, दिल्ली तथा इलाहाबाद में की। उन्होंने यहाँ पर पढ़ाई की। तो इनकी प्रमुख काव्य संग्रह के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इनकी प्रमुख काव्य संग्रह है भग्नदूत, चिंता, इत्यलम। मैं बेसिक और बिल्कुल सिंपल काव्य संग्रह या फिर इनके निबंध लूंगी, जो कि आप अपने पेपर में इजीली याद करके लिख सकते हैं। इनके प्रसिद्ध उपन्यास में हम लिखेंगे नव के द्वीप और अपने अपने अजनबी। तो ये हम इजीली लर्न कर सकते हैं, बहुत इजी नेम्स हैं। उनकी प्रसिद्ध कहानी में हम लिखेंगे परंपरा, शरणार्थी, मेरे प्रिय कहानियां। निबंध में हम लिखेंगे सब रंग कुछ राग, कहाँ है द्वारका, केंद्र और परिधि, धार और किनारे। तो अगर आप इतना लिख कर आते हैं उनके जीवन परिचय में, तो आपको 8 में से 5 नंबर जरूर मिल जाएंगे। आप मेरे साथ साथ नोट्स भी लिख सकते हैं, जो मैं बोल रही हूँ वो आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, ताकि एग्जाम्स के टाइम पे आप इजीली इनको रिवाइज कर सके, या फिर आप ये वीडियोस बार बार सुन सकते हैं, जिससे आपको याद हो जाए। तो अब हम हमारी कविता स्टार्ट करते हैं। कविता का नाम है हमारा देश। तो सबसे पहले लिखा हुआ है हमारा देश कविता में भारतीय ग्रामीण लोक जीवन और नगरीय जीवन का स्वाक चित्र है। तो यहाँ पर हमें किसका चित्र दिखता है? हमें भारतीय ग्रामीण लोक जीवन की, गांव में कैसे लोग रहते हैं और नगर में लोग कैसे रहते हैं, शहरों में लोग कैसे रहते हैं, इसके बारे में दर्शाया गया है। जिसमें साधारण जनता सामान्य घरों में रहकर आनंद से जीवन व्यतीत करती है। इसके विपरीत नगरों में लोग की जीवन शैली भिन्न है। तो गांव में लोग बहुत आराम से रहते हैं, बिल्कुल सामान्य सा जीवन होता है, लेकिन नगरों में उनका जो जीवन है वो बिल्कुल विपरीत होता है। वो लोग बहुत परेशानियों में रहते हैं और उनकी लाइफ में बिल्कुल भी आराम नहीं होता है। तो चलिए पढ़ते हैं कविता। इन्हीं तृण फूस छप्पर से। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स आएंगे, वो आप साथ में लिख सकते हैं। तृण का मतलब होता है तिनके या घास से। इन्हीं तृण फूस छप्पर से ढके ढुलमुल गवारू। गवारू का मतलब है गांव में रहने वाले लोग। झोपड़ों में ही हमारा देश बसता है। तो झोपड़ों में हमारा देश बसता मतलब कि छोटे छोटे घरों में रहते हैं लोग। इन्हीं के ढोल मादल बांसुरी के उमगते सुर में। यहाँ पर मादल, इस मादल का मीनिंग है आदिवासी संथालों का एक बाजा। ये भी एक टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, जैसे बांसुरी और ढोल है। हमारी साधना का रस बरसता है। हिनी के मर्म और अनजान शहरों की ढकी लोलुप। यहाँ पर मर्म का अर्थ है हृदय और लोलुप का अर्थ है लालची। तो शहरों की ढकी लोलुप, शहरों में लालची लोग हैं। विषैली वासना का सांप डसता है। इन्हीं में लहरती अल्हड़ अयानी संस्कृत की दुर्दशा पर सभ्यता का भूत हंसता है। यहाँ पर अयानी का अर्थ है भोली भाली ना समझ संस्कृति की इतनी दुर्दशा कर दी गई है कि जो हमारी सभ्यता है उसका एक भूत, और वो हमें दिखती ही नहीं है, वो कहीं खत्म हो चुकी है, वो एक भूत बनकर रह चुकी है। वो हम पर हंसता है कि ये लोग कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो अब हम कहानी का प्रसंग पढ़ते हैं कि अगर हमें ये एक्सप्लेन करना आया कि इसको एक्सप्लेन करो इस कविता को, तो हम कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे प्रसंग। प्रस्तुत कविता हमारे देश श्री अज्ञेय द्वारा रचित है, जिसमें कवि ने हमारे देश की भोली भाली ग्रामीण संस्कृति पर शहरी प्रभाव को अंकित करने की चेष्टा की है। तो हम लिखेंगे पहले कविता का नाम हमारा देश, जो कि लिखी है अज्ञेय ने, और इसमें कवि हमें क्या बता रहा है कि ग्रामीण लोग संस्कृति के कितना ध्यान रखते हैं, कैसे रहते हैं, और शहरी प्रभाव क्या है। शहरी प्रभाव से जो संस्कृति है वो खत्म होती जा रही है। गांव में रहने वाले लोग मर्यादा पूर्ण जीवन जीते हैं, लेकिन शहरी सभ्यता धीरे धीरे उन्हें अपने चंगुल में ले जा रही है। तो कविता में क्या बताया गया है कि जो गांव के लोग हैं वो मर्यादा
पुरानी सभ्यता के अनुसार ही जीते हैं, लेकिन जो शहरी सभ्यता है वो लालची है, वो चालाक है, वो उन्हें धीरे धीरे अपने जाल में फंसाए जा रहे हैं, जिससे जो गांव के लोग हैं वो भी उनके जैसे बनते जा रहे हैं। व्याख्या: कवि कहता है कि गांव में बने घास फूस के छप्पर से युक्त झोपड़ियों में ढीले ढाले गांव के सीधे साधे लोग रहते हैं। तो कहते हैं कि गांव में जो लोग हैं घास फूस के छप्पर में रहते हैं और वो बहुत ज्यादा सीधे साधे भोले भाले हैं। इन्हीं झोपड़ियों में वास्तविक देश बसता है। तो जो हमारा वास्तविक देश है वो इन्हीं झोपड़ियों में बसता है। हमारा देश कैसा है? सभ्य, सच्चाई का साथ देने वाला, भोला भाला। तो जो हमारा असली देश है वो तो इन झोपड़ियों में ही रहता है। यही हमारे देश की सभ्यता संस्कृति के प्रतीक है। ये हमारी सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक है कि हमारा देश कैसा होता था पहले जमाने में। तो हमारी सभ्यता और संस्कृति हमारे गांवों में झलकती है, हमें वहां से पता चलती है। आदिवासी संथालों तथा अन्य कबीलों के लोगों द्वारा बजाए जाने वाले ढोल, मादल और बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों का संगीत स्वर उत्पन्न होता है, सभी को आकृष्ट करता है और उसी से हम भारतवासियों की साधना का वास्तविक रस टपकता है। तो आज के टाइम पे शहरों में हम देखते हैं पियानो, गिटार, ये सब, लेकिन जो आदिवासी संथाल क्या एक आदिवासी जनजाति है या फिर उनके जो कबीले हैं वहां पर क्या बजाते हैं? ढोल, मादल, बांसुरी, और जो इनका संगीत है वो जो स्वर उत्पन्न होता है वही हमारे भारतवासियों का असली सभ्यता और संस्कृति का स्वर है। जो गिटार और पियानो ये सब है, ये तो वेस्टर्न कल्चर है जो कि हमारी शहरों की सभ्यता आजकल अपना रही है और उन्हें देख देख के जो गांव है वो भी अपना रहे हैं। आज इन्हीं गांव वासियों के हृदय को धीरे धीरे शहरी सभ्यताओं के रंग में ढकी हुई विषैली वासना का सांप डस रहा है, अर्थात ये अपनी सभ्यता को भूलकर नगरीय चकाचौंध की ओर बढ़ रहे हैं। तो आज गांव में क्या हो रहा है कि लोग देख रहे हैं कि शहरों में लोग ऐसे करते हैं, शहरों में तो ऐसा है, तो वो अपना कल्चर भूलते जा रहे हैं और उनके जैसे बढ़ते जा रहे हैं। तो इस वजह से जो है, जो विषैली वासना का सांप है उन्हें डस रहा है, वो उनके जैसे होते जा रहे हैं। शहर के दुष्कर्मों और पापों को गले लगा रहे हैं। जो दुष्कर्म, जो लालच, जो सारी चीजें जो शहरों में होती है, गांव के लोग भी वैसे बनते जा रहे हैं, उनकी तरह करते जा रहे हैं, उनके जैसे पाप खुद कर रहे हैं वो। इनकी भोली भाली अल्हड़ संस्कृति धीरे धीरे मिट रही है। जो हमारी संस्कृति है, जो कवि कह रहा था कि गांव में ऐसी संस्कृति होती है, गांव में हमें संस्कृति का पता चलता है, वहां के वाद्य यंत्र, वहां की ढोल, मादल, बांसुरी, वो सब क्या हो रहा है? वो सब उनकी संस्कृति धीरे धीरे मिट रही है। क्यों मिट रही है? क्योंकि वो शहर जैसा बनना चाहते हैं, समाप्त हो रही है। और उसे देख नगरीय सभ्यता का भूत हंसता है, अपनी विजय पर गर्व करता है। नगरीय सभ्यता का भूत हंसता है, मतलब कि नगरों में तो सभ्यता बिल्कुल खत्म हो चुकी है, वो एक भूत बन चुका है और वो हंस रहा है कि मैं यहाँ से तो खत्म हो चुका और वहां से भी खत्म हो रहा हूँ। तो वो हंसता है, वो एक व्यंग्य किया गया है कि हमारी सभ्यता समाप्त होती जा रही है और लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जो शहरों में हो रहा है वही अब गाँव में होने लगा है। इस प्रकार तो हमारी सभ्यता धीरे धीरे नष्ट होती जाएगी। विशेष, अब विशेष क्या है इस कविता में? कवि ने ग्रामीण सभ्यता पर नगरीय सभ्यता के बढ़ते हुए प्रभाव को नष्ट किया है। तो कवि ने हमें बताया कि जो ग्रामीण जो जीवन है वो नष्ट होता जा रहा है नगरीय सभ्यता की वजह से, उनके लोगों का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों पर बढ़ रहा है। प्रतीकात्मक और लाक्षणिकता का सुंदर उपयोग किया गया है। भावानुकूल शब्द योजना की गई है और भावों के अनुसार ही शब्द योजना की गई है। तो हम एक बार इसकी व्याख्या को थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में समझते हैं ताकि आप एग्जाम में इजीली लिख सके। तो कवि ने हमें बताया है कि गांव की सभ्यता जो है वो हमें असली संस्कृति के बारे में बताती है। झोपड़ियों में जो लोग रहते हैं वो हमें भारत के बारे में बताते हैं और उनके जो ढोल, मादल और बांसुरी है उनके राग हमारी सभ्यता के बारे में बताते हैं। फिर वो नगरों का वर्णन करते हैं कि वहाँ के लोग लालची हैं, वहाँ के लोग अपनी सभ्यता भूल चुके हैं। और फिर वो बताते हैं कि कैसे ग्रामीण लोग भी अपनी सभ्यता भूलते जा रहे हैं शहरों के लोगों को देख देख कर। और जो हमारी सभ्यता का भूत है वो हम पर हंस रहा है, वो व्यंग्य कर रहा है कि पहले शहरों में मैं खत्म हो गया और अब मैं गाँव में भी खत्म हो जाऊंगा, तो सभी हमारा भारत का कल्चर भूल जाएंगे और सभी बाहर के देशों की सभ्यता को अपना लेंगे। तो इसी के साथ हमारी कविता खत्म होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका